Hello, dear students. Today we are going to discuss our chapter number second of class 12th solution, and we are discussing the term solubility of liquid in solid. तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए तो इफेक्ट पढ़ेंगे हम। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और प्रेशर का क्या इफेक्ट है किस पे? सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी का लिक्विड इन सॉलिड में? सो इफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मींस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। जब रेट ऑफ किसका, रिएक्टेंट साइड का, या मतलब कि सोल्यूट का जितना डिजोल्व हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, उतना ही रेट ऑफ, मींस उतने ही पार्टिकल सोल्यूट के बाहर निकल जाते हैं किससे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से सोल्यूट के। ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट क्या हो जाती है वहां पे, कांस्टेंट। इफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फॉलो करेगा आपके ली चैटलियर प्रिंसिपल को। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन सैचुरेशन के बिल्कुल करीब है, मीन्स नंबर ऑफ नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व इन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा, मतलब जिसमें हम नो मोर सोल्यूट डिजोल्व एट एसटीपी, ठीक है। in a nearly saturated solution the dissolution process, जो आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी वो आपकी क्या होगी, इज एंडोथर्मिक। ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कोई भी नियरली सैचुरेशन के करीब है, मींस जहां हम और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वहां जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो आपकी अगर एंडोथर्मिक है, मीन्स अगर आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन का हीट एंथैल्पी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स सॉल्यूशन सोल्यूबिलिटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। एज वी इंक्रीज द एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जो सॉल्यूशन का एंडोथर्मिक है, जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स सोल्यूबिलिटी क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। मीन्स अगर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। उसके बाद है, पहले तो था कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब केस है कि अगर प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा सॉल्यूशन एच इज लेस देन जीरो होगा, मीन्स सिस्टम से हीट इवोल्व आउट हो रही है, मतलब सिस्टम से हीट रिएक्शन हो रही है तो हीट निकल रही है, हीट निकल रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर
डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर हम जानते हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज then solubility also decreases। ठीक है। अगर आपकी एक्जोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल डायनेमिक में इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। उसका क्या मतलब है, जब भी कोई सॉल्यूशन सैचुरेशन के करीब होगा, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर आपकी एंडोथर्मिक है, तो वहाँ आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। अगर आपकी प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, वहाँ आपकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। और स्टूडेंट, जैसे कि जो आपका सोल्युबिलिटी हमने स्टार्ट की तब कहा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी होता है, लेकिन वो थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था। तो यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेना, वहाँ पे प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्युबिलिटी के। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। जब आपका सॉल्यूशन है किसमें, सोल्युबिलिटी है मतलब लिक्विड की सॉलिड में, लिक्विड टू सॉलिड है, तो आपका प्रेशर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है। तो आपको इसको इसे लिख सकते हैं, व्हेन सॉल्यूशन is solid and liquid, तो आपका प्रेशर लिक्विड, solution is solid and liquid, then pressure does not have any significant effect, significant effect, only show negligible change, negligible change, तो न के बराबर होगा, इतना ही चेंज दिखाएगा जिसे हम मेजर नहीं कर पाते। बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड, अब ऐसा क्यों नहीं करता कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड के केस में नहीं ज़्यादा हमें मिलता, और ये नेग्लिजिबल है, मीन्स क्यों है कि क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण प्रेशर का इफेक्ट हमें ज़्यादा नहीं मिलता सोल्युबिलिटी में, सॉलिड एंड लिक्विड में। ठीक है।